गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 की चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो आपको पता है कि ध्वनि ध्वनि होता क्या है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी बातें बताई जाने वाली हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और होप कि आप सभी लोगों के भी 12 चैप्टर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे और उस चैप्टर को लेके आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर है भी कोई डाउट तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 13 चैप्टर में आपको ध्वनि चैप्टर का नेम है। ध्वनि होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी वर्ड आप आगे पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा याद आएगा कि हाँ, ये वर्ड मैम ने बताया था और जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको ध्वनि के बारे में बताया गया है। जो साउंड होती है वो कैसे क्रिएट होती है, मनुष्य किस प्रकार से उस ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, कैसे हम उसको सुन पाते हैं। इस चैप्टर में आपको ध्वनि के आयाम के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो कैसी होती है उसके बारे में आपको बताया जाने वाला है। आवृत्ति क्या होती है, किस प्रकार से जो भी आवृत्ति है हर मनुष्य में अलग अलग होती है, आयाम अलग अलग होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आपका ये आज पूरा चैप्टर है। आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आपको पता है मनुष्य किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक आवाज़ को सुन पाता है, सुन सकता है, तो इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया गया है। सो फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि ये जो ध्वनि है ये आखिर होती क्या है। वैसे तो आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स में जानेंगे। आप चाहें तो उस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सबको पता रहता है मोस्टली, लेकिन डेफिनेशन के रूप में, नोट्स के रूप में आप इसको थोड़ा नोट कर सकते हैं। ध्वनि मतलब जो ध्वनि होती है वो एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। जब कोई भी वस्तु कंपन करती है, मतलब कांपती है, तो क्या होता है, उत्पन्न होता है ध्वनि का। तो बहुत अच्छे से हमने जाना कि ध्वनि क्या होती है। देन अगर इसमें बीच में वर्ड आया था कंपन, कंपन कांपता है, कंपन क्या होता है आपको पता है। चलिए कंपन के बारे में बात करते हैं। एक एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट रहता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोई भी वस्तु जो एक निर्दिष्ट बिंदु से आगे पीछे होती है, ऊपर नीचे भी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। कंपन की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि कंपन करते समय कोई वस्तु है जो निर्दिष्ट बिंदु से क्या हुई, आगे पीछे, उसका बिंदु क्या है, उसका बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से वो ऊपर हुई है, नीचे हुई है, साइड भी हो रही है, इधर साइड भी हो रही है, तो वो किसके द्वारा हो रही है, मतलब निर्दिष्ट बिंदु से आगे पीछे वो तब होती है तब कंपन होता है। और इसके द्वारा ही, कंपन के द्वारा ही जो उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके, ध्वनि उत्पन्न होती है विभिन्न प्रकार की। सो आपको ये भी पता चल गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ध्वनि को आप कैसे उत्पन्न कर सकती हैं। आपको पता है कि आप ध्वनि को कैसे उत्पन्न कर सकती हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। सॉरी। सो आपको पता है कि जैसे कि जो तबला होता है, मतलब जो भी, जैसे कि म्यूज़िक वगैरह के हम बजाते हैं, म्यूज़िक चलता है, जैसे ले लीजिए आप, जो तबला होता है, ठीक है, तबले को बजाया जाता है। सॉरी। तो क्या, जैसे तबला है, सितार है, बांसुरी है, तो क्या वो बजाई जाती हैं। उनमें से क्या उत्पन्न होता है, उनमें से विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती हैं। अब जो तबला होता है उसमें साधारणतः आपकी 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती हैं। 3 प्रकार के आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 3 प्रकार की झिल्लियाँ हैं इसमें। अब क्या होता है इसमें कि सॉरी, जस्ट पानी पीती हूँ, वेट। इसको क्या किया जाता है, इसको तन के तैयार किया जाता है, बिल्कुल एकदम तान के, एकदम टाइट इसको तैयार किया जाता है, क्योंकि कंपन होगा तभी तो जो ध्वनि है, जो आवाज़ है वो उत्पन्न होगी ना। अब जो तारों के माध्यम, जी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ रस्सी नुमा, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि तारों के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें हम जैसे अनुप्रस्थ तरंगों के आधार पे, या फिर आप देख सकते हैं कि उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ भी हम इसको कहते हैं। अब जो ध्वनि है वो कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे आपको बताया जाए कि
आपने क्या किया, जैसे इलेक्ट्रिकल कोई भी बैल है, ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कोई भी बैल है। सो स्कूलों में भी बजती हैं पहले, और तब बैल बजती है तो हम गेट को, डोर को ओपन करने जाते हैं। स्कूल में आपने देखा होगा कि बैल बजती है तो मतलब 1 पीरियड आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टार्ट हो गया या फिर लंच हो गया, है ना। तो यही होता है मोस्टली। अब क्या हो गया इसमें कि जो भी आपका जो इलेक्ट्रिकल बैल है वो आवाज़ सुनी होगी आपने काफ़ी अच्छे से, स्कूल में भी होता है सब। अब ये ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। जैसे अगर बोला जाए कि धातु है कोई भी, ठीक है, धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है, जिसे पीटने पे वो क्या करती है, आवाज़ को निकालती है, आवाज़ को उत्पन्न करती है। जो आवाज़ निकलती है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, कंपन से ही होती है। ओके, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। कोई भी, जैसे आप एक प्लेट लेंगे, क्योंकि हमें ये पता लगाना ज़रूरी है ना कि आप कैसे इसको हम पता लगाएं। जैसे कोई भी एक वस्तु आप लेते हैं, कोई भी एक आप धातु लेते हैं, तो होगा क्या सॉरी, क्या बताया था मैंने आपको, क्या एक प्लेट ले लेंगे आप, तो देन क्या करेंगे, उसे लकड़ी के द्वारा पीटते हैं, पीटते होंगे तो आप देख पाएंगे कि जो आवाज़ है वो निकलने लगती है। ये आवाज़ तभी निकलती है जब वस्तुएं कांपती हैं, कंपन करती हैं, वाइब्रेशन करती हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, लकड़ी की उससे इसको पीट रहा है तो इससे कोई एक ध्वनि उत्पन्न होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पुटअप होता है कि अब हम कैसे ये पता चले हमें कि कंपन होने से ही आवाज़ें निकल रही हैं, कोई प्रूफ है इसका। कैसे पता लगाएंगे, आइए पता लगाते हैं, इसके बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तो। हाँ, आप देखेंगे इसको सॉरी, क्या होगा इसमें कि आप एक थाली लेंगे, ठीक है, आप एक प्लेट लेते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, देन आप उसे जब एक स्पून, एक चम्मच के द्वारा आप उसे पीटते हैं, तो जब भी चम्मच आप उस पर पीट रहे होंगे तो क्या होगा, पानी क्या करेगा, पानी कांप रहा होगा, ठीक है, कंपन कर रहा होगा। ध्वनि का गमन के लिए हमें नीड होती है, पहले तो आप ये समझ लेंगे कि ये जो प्लेट है इससे आप पता लगा पाएंगे कि कंपित थाली में जो जल की तरंगे हैं वो उत्पन्न होती हैं। देन आपको ये भी ध्यान रखना है, नोट भी कर लेना है कि ध्वनि के जैसे जो भी गमन करती है, वो गमन करने के लिए हमें कुछ नीडेड, कुछ ज़रूरत होती है किसकी, कुछ माध्यम की। माध्यम चाहे वो द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलर यही नहीं है कि पर्टिकुलर में ठोस की ही ज़रूरत है या फिर द्रव की ही ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि तभी आसमान में बारिश वगैरह होती है, बारिश का मौसम होता है, तभी मौसम ख़राब होता है, तूफान वगैरह होता है, तो क्या होता है, बिजली कड़कती है। तो आपको पता चलेगा, आपने नोटिस भी किया होगा, काफ़ी बार मैंने तो किया है कि तब भी बिजली कड़कती है तो मुझे आवाज़ तो बाद में सुनाई देती थी और लाइटिंग पहले नज़र आती थी। तो इससे मुझे बाद में पता चला कि ये कैसे होता है। आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर इसके पीछे का रीज़न आपको बताया जाए, प्रकाश का जो गमन होता है वह ध्वनि की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बोला जाए, जैसे प्रकाश है, प्रकाश एक सेकंड में आपका 30 करोड़ मीटर गमन कर पाता है, लेकिन जो ध्वनि होती है ना वो 330 मीटर ही कर पाती है एक सेकंड में। ये आपको ध्यान रखना है, कितने सेकंड में, एक सेकंड, एक मिनट नहीं, एक सेकंड। इसीलिए प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और जो आवाज़ होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट को नोट कर लेना है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे वो कंपन करता है। अब मैं ये बता देती हूँ आपको कि इस वीडियो में हमने क्या क्या बात करी। आप इसको एक बार रिवीजन कर लेना कि क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया, देन आप इसको घर पे बैठ के सोचना और नोट भी करना बुक में, नोटबुक में, कि आपको आज मैंने क्या क्या पढ़ाया और आप इस चैप्टर का क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आज आपको बताया कि ध्वनि क्या होती है और ध्वनि के बीच में आया था कंपन, कि कंपन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ध्वनि को आप कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, जो मनुष्य होते हैं। ध्वनि, जैसे ध्वनि कंपित वस्तु के द्वारा उत्पन्न होती है, ये मैंने आपको बताया। देन मैंने आपको ये भी बताया कि ये उत्पन्न कैसे होती है, ये पैदा कैसे होती है।
मैंने आपको ये भी बताया कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कंपन होने से ही आवाज़ें उत्पन्न हो रही है, ध्वनि आ रही है इसके। और जो आसमान से बिजली कड़कती है, लाइटिंग पहले होती है, आवाज़ बाद में आती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है ये मैंने आपको बताया। आज के वीडियो में हमने इतने पॉइंट जाने और होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उसका भी आंसर मिल जाना है। आज के लिए इतना ही। घर पे बैठ के काफ़ी अच्छे से आप इसका रिवीजन करिए। आप इसको काफ़ी पहले आप वीडियो देख लेना 1-2 बार, और वीडियो देखने के बाद में आप बुक से खुद पढ़ के देखें। अगर नहीं समझ आता है तो मैं किस लिए हूँ, आप मुझे डाउट्स बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच, एंड अपना एंड अपनी फैमिली का हेल्थ को पूरा ध्यान रखिए आप लोग। थैंक यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।